आप देख रहे हैं करेंट न्यूज बिहार चैनल। इस वक्त करेंट न्यूज बिहार चैनल की टीम जिला पूर्वी चंपारण प्रखंड पताही में आ पहुंची है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्षेत्र संख्या 51 से जिला परिषद उम्मीदवार निवेदक के रूप में है विनोद प्रसाद जी। आइए इनसे सबसे पहले तो इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे करेंट न्यूज बिहार चैनल में। अपना परिचय रखिएगा। मेरा नाम विनोद प्रसाद है। हमारी प्रत्याशी आकांक्षा जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, काफ़ी तेज तरार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी नेतृत्व का काम कर चुकी है और वह समाज सेवा में काफ़ी अपना विचार रखती है। समाज सेवा से उसका हर काम जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने उसको प्रत्याशी बनाया है। जनता से अपील है कि उसको लोग सहयोग दें, वोट दे करके उसे जितावें और इस तरह का मौका उसके हाथ में दें कि वो समाज की सेवा कर सके। और घर तो मेरा यहाँ है, आप समझिए रहे हैं, बुकाने कला में। जी जी। तो चुनाव में क्यों उतरे हैं? मैं 1974 में जेपी आंदोलन में सक्रिय था और जेपी के प्रेरणाओं से हम प्रेरित हैं। उनका कहना था कि समाज में भ्रष्टाचार को मिटाना है। भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि सभी को वो यही शिक्षा देते थे कि जहाँ जो है वो इस काम में लगा रहे और जहाँ तक संभव हो भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करे। और मैं देख रहा हूँ आज समाज में कि काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। इंदिरा आवास में घूसखोरी है, ठेकेदारी में दलाली प्रथा है और ठेकेदार लोग ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि जिस काम का मैंने कुछ भी समाज में असर नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, नल जल योजना है उसका वही हाल है। आपको ये इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास में गरीबों के लिए सरकार पैसा देती है और 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार तक इसमें घूस लिया जा रहा है। और ये सब देख करके हमको जो है सो बड़ा मैंने प्रेरणा एक तरह से मिली कि नहीं, समाज सेवा के लिए आगे आओ और जिला परिषद के माध्यम से बन करके समाज की सेवा करो। हमारे पूर्व के जो जिला परिषद हैं और वो एक बार जीत के जाने के बाद पुनः किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखाया है समाज में, इसलिए समाज में काफ़ी आक्रोश है इस बात के लिए। और विकास की तो बात ही करना बेईमानी है उनके संबंध में, इसलिए हमको इस भावना से प्रेरित होकर के हम जो है सो यहाँ खड़ा हुए हैं। बहुत सारे नेता हैं, जिस तरह आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि सबसे पहले मेरा प्राथमिकता होगी कि चुनाव अगर जीत जाते हैं तो भ्रष्टाचार को बंद करेंगे, खत्म करेंगे और विकास के जरिया बढ़ाएंगे, पर इस तरह होता नहीं है। यहाँ तो सबसे ज्यादा लूट घसोट का काम किया जा रहा है और पॉकेट भरने का काम किया जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने का हमारा जहाँ तक संभव प्रयास होगा हम करेंगे और प्रशासन से भी संबंध में मदद लेंगे, वरीय पदाधिकारियों से मदद लेंगे, क्योंकि यह बीमारी जो है सो छोटे स्तर पर छोटे पदाधिकारियों में ज़्यादा व्याप्त है। इसलिए हम इसको भरसक प्रयास करेंगे कि इसको दाबा जाए और ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और भ्रष्टाचार पर। इस 3 चीज़ों पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। आप राजनीति कितने दिनों से कर रहे हैं? हम तो वैसे 1974 से ही हैं, जेपी आंदोलन के समय से ही हैं, लेकिन काफ़ी सक्रिय राजनीति हम 1985 से करते आ रहे हैं। अगर 1985 से करते आ रहे हैं तो आप में कितने बार चुनाव, पंचायती चुनाव से लेकर प्रखंड चुनाव तक कितने चुनाव लड़े हैं आप? हम 2-2 बार यहाँ भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं और विधायक प्रतिनिधि भी के रूप में भी मैंने कार्य किया है। और विधायक प्रतिनिधि में रहकर हमने प्रखंड में भ्रष्टाचार मिटाने का बहुत प्रयास किया और उसमें हम बहुत सफल भी हुए। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपका सबसे पहला इस क्षेत्र में क्या विकास रहेगा? वही कहा ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। भ्रष्टाचार में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उस सबको देखना है और उस सब में सुधार की व्यवस्था। नाले का बहुत समस्या है और रोड भी बहुत जगह दयनीय है। हमारी प्राथमिकता है कि जहाँ जहाँ लोगों को इस बार हम चुनाव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं सड़कें काफ़ी जर्जर अवस्था में हैं, तो हम सबसे पहले सड़क का व्यवस्था करना चाहेंगे। समझे, भ्रष्टाचार पर तो हमने कह दिया ही है। तो सड़कें इतनी बुरी हो गई है, इतनी
हमारी सरकार नीतीश जी ने नल जल योजना से हर घर को जल पहुंचाने का काम किया है और यहाँ पर सड़कें बनाने का काम किया है। हर गली गली में सड़क का निर्माण करवाया है, लेकिन दलाली प्रथा से उसमें बहुत भ्रष्टाचार है। सड़कें तो बनी है, लेकिन चलने पर लगता है कि अगर संभल कर नहीं चलेंगे तो गोड़ हाथ में टूट जाएगा। इसलिए इस सब चीज़ों पर ध्यान रखना है। अभी शिक्षा का स्थिति बद से बदतर हो चुका है। शिक्षा के बारे में कहना है कि बच्चों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था है, अभी राशि आ रही है, उस सब में बहुत घपला होता है। उस चीज़ों सब पर ध्यान रखना है और उसमें सुधार कराना है, ताकि जो सरकार द्वारा राशि भेजी जाती है वो डायरेक्ट जनता तक और विद्यार्थी तक पहुँचे। और आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो महिला सशक्तिकरण से क्या महिलाओं को प्रभाव पड़ा है? महिला सशक्तिकरण एक बहुत अच्छा सरकार का निर्णय है और उसमें काफ़ी अच्छाई दिख रहे हैं। महिलाएं आगे आ रही हैं, समाज सेवा में उनका योगदान काफ़ी सराहनीय हो रहा है। अभी भ्रष्टाचार को लेकर घुसखोरी का मामला सबसे ज़्यादा आ रहा है। कहा ना, इसके संबंध में यह कहना है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे, हर स्तर पर उसकी व्यवस्था करेंगे। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, कुछ प्रत्याशी दारू मुर्गा से खरीद रहे हैं, कुछ पैसा के बला दौलत खरीद रहे हैं। क्या आप पैसा के बला दौलत खरीदिएगा या दारू के मुर्गा के बला दौलत खरीदिएगा या विकास के मुद्दा पे? मैं इस चीज़ों का ही विरोधी हूँ। मैंने कभी शराब नहीं पिया, दारू नहीं पिया। पैसा लेने वाले हमारे यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे जितने भी हमारे समर्थक लोग हैं, इनमें न दारू की आवश्यकता है, इनको न पैसा की आवश्यकता है और न ये हमें देने, न हम इसकी व्यवस्था में ही नहीं है। जब हम भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, तो जब हम ही यह करेंगे तो फिर भ्रष्टाचार पर हम अंकुश कैसे लगाएंगे? इसलिए हाँ, हो रहा है, बहुत प्रत्याशियों द्वारा हमने देखा है, कुछ हो रहा है, मुर्गा कहीं बन रहा है, कहीं रुपया बांटा जा रहा है। इस तरह की समस्याएं आ रही है सामने, हम देख रहे हैं। धन्यवाद। ये थे क्षेत्र संख्या 51 से आकांक्षा, जो कि इनका निवेदक विनोद प्रसाद जी से हमने बातचीत किया। धन्यवाद। देखते रहिए करंट न्यूज बिहार। मैं बबलू कुमार, कैमरामैन विशाल जी के साथ।